हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन हुआ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे QRMP स्कीम के बारे में। QRMP मीन्स इट स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। इस नाम में ही सर आपका टोटल मीनिंग छुपा हुआ है। क्वार्टरली रिटर्न इट मीन्स आपको जो रिटर्न डालना है वो क्वार्टरली डालना है और पेमेंट जो है मंथली बेसिस पे करनी है। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे हमें पेमेंट करने के लिए सेल एंड परचेस हमें पर मंथ का कैलकुलेट करना होगा। देन उसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट करना है तो हम लोग जीएसटी का ये हमारा पोर्टल है, हमें लॉगिन कर लेना है पहले। ठीक है, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और यूज़र नेम हमारा ये है और हम लोग पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप एक कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेनी है। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रॉन्ग हो गई होगी, मैं फिर से डाल लेता हूँ एंड फिर कैप्चा में एंटर कर लिया, लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दी। इस टाइप का हमारा एक पेज ओपन होगा। हमें जा करके देखना है कि क्वार्टरली QRMP स्कीम में क्या हुआ है। हमें सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद हम रिटर्न में आएंगे। रिटर्न में आने के बाद यहाँ ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद देखना है, ये देखिए ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट पहले करना है 2021, यहाँ पे सर्च करना है। ये ऑलरेडी हमारा क्वार्टरली स्कीम में है। फोर्थ क्वार्टर हमारा जनवरी टू मार्च क्वार्टरली में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमें चेंज कर सकते हैं कि नहीं इस स्कीम को। अगर हम चाहें कि मंथली अपना रिटर्न फाइल करना तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्वार्टर 4 जो हमारा जनवरी टू मार्च के थी उसके लास्ट डेट 31 जनवरी थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 5 दिसंबर से 31 जनवरी तक ही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर का देखते हैं कि चेंज किया जा सकता है या नहीं। हम लोग 2021 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए स्टार्ट होगा, यानी क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, यहाँ पे क्वार्टरली और मंथली दोनों है। मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर रखा है। एक बार आपने मंथली सेलेक्ट किया, देन ये देखिए ऑटोमेटिक जो है क्वार्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है कि मंथली यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, आप इसे चाहे तो क्वार्टरली भी सिलेक्ट कर सकें और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि QRMP में हमें पेमेंट कैसे करना है। तो लेज़र में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे जा करके क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक ऐसा पेज ओपन होकर के आ रही है। यहाँ रीज़न फॉर चालान है और रीज़न फॉर चालान में मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड एनी अदर मोड, इस दो ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम लोग QRMP में है इसलिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, अब हमारा चालान टाइप है। यहाँ दो टाइप का चालान गवर्नमेंट ने हमें दिए। एक 35% ऑफ चालान, इसमें क्या है कि हमारे प्रीवियस क्वार्टर में हमारा जो भी टैक्स लायबिलिटीज़ बनी होगी उसका 35% हमें थ्रू चालान पेमेंट करना है। ठीक है, और जो है चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, इसमें आपको खुद ही निकालना है। और जनवरी मंथ का अगर हम लोग अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जनवरी में जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ बनी होगी उसकी यहाँ पे पेमेंट होगी। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। जैसा कि देख रहे हैं हमने सेलेक्ट किया है चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। इस केस में क्या है कि हम लोग खुद से अपने एज्यूम करेंगे कि हमारा टैक्स लायबिलिटीज़ कितने की बनती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक व्यू लेजर बैलेंस का देख रहे हैं आपका क्या बैलेंस है। ठीक है, ITC में देखिए अवेलेबल बैलेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में CGST में ये है और SGST में ये है। तो बात ये करते हैं कि जो हमें पेमेंट करनी है
और हमारा जो टैक्स लायबिलिटीज़ इन केस जनवरी में CGST में 2500 का बना हो और SGST में 2500 का बना हो, तो क्या हम पेमेंट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है 2732 रुपीज़ और SGST में हमारा है 2580 रुपीज़, तो हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इन द केस अगर आपका टैक्स लायबिलिटीज़ सपोज कीजिए कि सेंट्रल टैक्स में यानी CGST में 3000 के बन गई और स्टेट टैक्स में यानी कि SGST में आपका 3000 की बनी, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग रेस्ट अमाउंट को पे करेंगे थ्रू चालान। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ 2732 है, तो 3000 में से आप 2732 आपने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद देखिए कि आता कितना है, तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो हमारा CGST में आती है 268 रुपीज़ एंड SGST में हमारा आता है 482 रुपीज़। देन इसी अमाउंट का हम लोग इसमें पेमेंट करेंगे। आइए देखते हैं पेमेंट करेंगे कैसे। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है और जैसा कि हमने बताया कि CGST में हमारा अमाउंट आया 268 रुपीज़ एंड SGST में हमारा आ रहा है 482 रुपीज़। देन हम लोग 750 का चालान पे करेंगे। या पे करने का हमारा बहुत सारा मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है हमारा, पेमेंट, ओवर द काउंटर या नेफ्ट या RTGS आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।